कि आपको भी दोस्तों इस तरीके से ऑनलाइन पीडीएफ को यूज करते हुए पढ़ाना है और उस पीडीएफ पे आप हाईलाइट कर पाओ या फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से पेन टूल को सेलेक्ट करते हुए डिफरेंट कलर्स में आप लिख भी पाओ। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज मैं आपको आज के सेशन में 2 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप पीडीएफ पे बड़े ही कंफर्टेबली लिख सकते हो और ट्यूटोरियल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पीडीएफ फाइल है सैम्पल क्विज करके। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने प्राइमरी प्रोग्राम कर रखा है जिसमें ये ओपन होगा। तो किस तरीके से लिखते हैं इसके ऊपर सो दैट हम टीचिंग कर सके डायरेक्टली पीडीएफ को ओपन करते हुए, ये देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हम लोग एक बारी से ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मैं प्रॉपर्टीज को क्लोज करता हूँ और अब इस पर डबल क्लिक करके सैम्पल क्विज को हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैम्पल क्विज हमारी ओपन हो गई है। अब ये हुई है ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज में। अब ये पहली मेथड है दोस्तों कि किस तरीके से हम इस पे लिख सकते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज मैंने हल्का सा कम कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप राइट साइड में देख सकते हो ड्रॉ का ऊपर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब ये ड्रॉ का ऑप्शन पे मैं जाता हूँ और ड्रॉ के ऑप्शन में जाकर के फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और इसकी थिकनेस में हल्की सी बढ़ा देता हूं। अब मैं यहाँ पर बड़े ही आराम से कंफर्टेबली लिख सकता हूं दोस्तों। देखिए फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख देता हूं। क्लास मान लीजिए मेरी कोई भी 9th स्टैंडर्ड की है मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब मैं नीचे चलता हूँ। पढ़ाते वक्त देखिए आप क्वेश्चन को हाईलाइट भी कर सकते हो, हाईलाइट के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे यही कलर्स चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो कि 20 किलोमीटर्स पर आवर ये दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो वापस से हम पेन पे जाएंगे। पेन पे जाकर के मान लीजिए मैंने दूसरा कोई और कलर सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 20 दिया हुआ है और बाद में 5 दिया हुआ है और इस तरीके का कुछ मुझे करना है एंड फाइनली अपना आंसर फॉर एग्जाम्पल 12 किलोमीटर्स आ गया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आपके पेन से ही आप ये नंबर्स को इस तरीके से सर्कल कर सकते हो, यूनिट्स को हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से सोल्यूशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते करते आपको आंसर फॉर एग्जांपल आ जाता है 600 किलोमीटर्स। तो ये बड़े ही आराम से आप पढ़ा सकते हो। ये हुई आपकी फर्स्ट मेथड और आपको यहाँ पर इरेजर भी मिल जाता है। तो आप ये सारा कुछ जो आपने अभी किया है वो डिलीट कर सकते हो इस तरीके से बड़े ही आराम से। तो ये हमने किया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अलावा भी आप और एक मेथड मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि हम देखेंगे, तो वो मेथड है प्रिंट करके। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद देखिए हमने इसे एडिट किया था तो श्रेयांश भाटिया 9th स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और ये पूरा डिलीट कर दिया था तो ये भी पूरा डिलीट हो गया है। अब प्रिंटर हम वन नोट यूज कर सकते हैं या वन नोट फॉर विंडोज 10 यूज कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी वन नोट का एडिशन है उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। तो मैं मान लीजिए वन नोट फॉर विंडोज 10 पे क्लिक कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ प्रिंट। तो अब ये प्रिंट होगा वन नोट प्रोग्राम में। अब कहाँ पर प्रिंट करना है तो क्विक नोट्स में मान लीजिए मुझे करना है तो कर दिया मैंने ओके। अब ये ऑटोमेटिकली देखिए पूरा का पूरा एज इमेजेस यहाँ पर लोड हो गया है और देखिए ये पूरा का पूरा लोड तो हो गया है बट ये क्रॉस लोड हुआ है क्योंकि हमारी जो पीडीएफ थी वो लैंडस्केप मोड में थी तो ऑटोमेटिकली इसने इसके अपने आप को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मैंने इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब इमेज सेलेक्ट करते हुए ऊपर ऑटोमेटिकली पिक्चर्स वाला का ऑप्शन आ जाता है। अब इसे हम रोटेट कर सकते हैं तो रोटेट क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये रोटेट हमने कर लेना है। तो ये सारी की सारी पीडीएफ की स्लाइड्स हमने इस तरीके से पेजेस हमने रोटेट कर लेने हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने ये सारे के सारे रोटेट कर लिए हैं। तो ये रोटेट हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। अब यहाँ पर बड़े ही आराम से मैं फिर से लिख सकता हूँ वन नोट के ऑप्शंस यूज करते हुए, ड्रॉ वाले बटन्स यूज करते हुए। अब ये वन नोट में ऐड करने से फायदा दोस्तों आपको ये होगा कि आप बड़े ही आराम से यहाँ पर इंक टू शेप कर सकते हो या फिर शेप्स को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो और बहुत अलग अलग टाइप के आपको पेन्स मिलते हैं और रबर भी मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी डिफॉल्ट का ब्लैक पेन सिलेक्टेड है या फिर मैं अभी मान लीजिए हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं हाईलाइट भी बड़े ही आराम से कर सकता हूँ या फिर मुझे कुछ लिखना है तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेन से बड़े ही कंफर्टेबली मैं लिख सकता हूँ। इसकी थिकनेस भी मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ इसे सेलेक्ट करते हुए। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसकी थिकनेस कम हो गई ऑटोमेटिकली, देखिए थिकनेस कम हो गई। अब ये चीजें आप कंफर्टेबली वन नोट से भी कर सकते हो। अब ये 6 AM पे निकली गाड़ी फॉर एग्जांपल और 6:45 पे पहुंची। तो
तो ये अलग अलग टाइप की राइटिंग आप कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। और वन नोट का सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि आपको अनलिमिटेड ओपन स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको देखिए इस तरीके से अनलिमिटेड स्पेस भी अवेलेबल हो जाती है, और आप सिर्फ इस स्लाइड के ही अंदर नहीं तो स्लाइड के बाहर भी बड़े ही आराम से आपको जितना चाहिए उतना लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो वन नोट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो दोस्तों आज हमने देखे ये दो मेथड्स जिससे आप आपके पीडीएफ पर लिख करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। अब आपको पीडीएफ अगर डायरेक्टली आपको वन नोट में इंसर्ट करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो ये बता देता हूं। सिमिलर मेथड है, एज अ प्रिंट आउट ही ये रहेगा। देखिए प्रिंट आउट पे सिलेक्ट करना है और आपको आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसे ब्राउज कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो ओपन इसमें हो जाएगी एज इमेजेस, जैसा कि ये एज इमेजेस यहाँ पर लोड हो गए हैं। तो वन नोट में ऐड करने के दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, और बेसिकली पीडीएफ से ऑनलाइन लिख करके पढ़ाने के लिए मैंने दो मेथड्स आपको बताए हैं। अब मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों मैं यहाँ पर वैकॉम का वन यूज करता हूँ जो कि है एक डिजिटल पेन टैबलेट। तो उसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप ऑनलाइन उसे चेकआउट कर सकते हो या परचेज भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।